झारखंड सरकार को भ्रष्टाचार और उग्रवाद पर लगाम न लगा पाना और किसानों की जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। परकट्टा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर मेहता ने बताया कि झारखंड सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार और उग्रवाद पर विकास नहीं विनाश हुआ है। दर्जनों गांव में सिंचाई की योजना नहीं पहुंचाई गई है। सड़क की स्थिति लगभग सभी जगह जर्जर हो गई है। पथ पुल पुलिया लगभग जगह पर नहीं बनाई गई है, जबकि हेमंत सरकार आदिवासियों का क्षेत्र का विकास भी नहीं किए। दर्जनों गांव में सिंचाई की योजना भी नहीं देखी गई। योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है, धरातल पर तो दिखा ही नहीं। जन वितरण में लगातार लूट, अफसरों पर भी जल्द नकेल न कस पाना और सरकार पूरी तरह से विफल देखी जा रही है। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। आइए बटेश्वर मेहता जी से जानते हैं कि झारखंड सरकार के कार्यकाल में विकास हजारीबाग जिले के लगभग कोने कोने में क्या कुछ हुआ है। ये आइए बटेश्वर मेहता जी से जानने की हम लोग कोशिश करते हैं और फिलहाल अभी ये तो ये हमारे सामने ही है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ विकास के नाम पर ये बताना चाहते हैं। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से बने हैं, इस राज्य में खास करके भ्रष्टाचार और उग्रवाद पर काबू नहीं कर पाए हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आप पूरे जिले में घूम जाइए, कहीं विकास नहीं हो रहा है, केवल विनाश ही इनके राज्य में हो रहा है। खासकर जो हमारे किसान अन्नदाता हैं, जिन्होंने किसान के कहते हैं हम चहेते हैं, किसानों के शुभ चिंतक हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एफसीआई गोदाम के द्वारा आज तक चतरा जिला में धान नहीं लिया गया था। उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन किए, मयूरहंड में धरना प्रदर्शन किए, तब धान खरीदा गया, लेकिन आज तक भी किसान का भुगतान नहीं हो पाया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। तीसरी बात है कि कृषि सिंचाई योजना पोल तार गाड़ करके पूरा छोड़ दिया गया। हमारे इचाक के क्षेत्र में घूमिए, दर्जनों गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन आज तक सिंचाई के लिए एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिला है। वह भी छलने का काम किया गया है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था किसानों को हम 2 लाख रुपया लोन माफ करेंगे, वह भी लोन माफ नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है इस राज्य का। हम और खास करके हमारे बरकट्ठा विधानसभा में पथ और पुल पुलिया आज़ादी के 74 साल भी नहीं बना। उम्मीद था कि युवा मुख्यमंत्री बना है, इस क्षेत्र का विकास होगा। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद घाघरा नदी में पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ, अलौजा नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ, बसी नगर में पुल का निर्माण नहीं हुआ, आरा से डाढ़ा पथ में आरा नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। सड़क का हालत इतनी जर्जर है कि लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया। पुरनपनिया में आज चूहा का पानी लोग पी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। आदिवासी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। अरे आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं। इस राज्य में यदि सबसे कोई सताए जा रहे हैं तो आदिवासी भाई हमारे सताए जा रहे हैं। उनका कोई विकास नहीं हो रहा और जो भी योजना आ रही है उस धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो हमारा केंद्र सरकार पैसा दिया उसको भी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी ठीक से मॉनिटरिंग करे, केवल केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अफसरों को नथेल कसना होगा। अफसर जितने हैं तानाशाह हो गए हैं। और खास करके झारखंड राज्य में ब्लॉक में जाइए तो लूट है, नरेगा में जाइए तो लूट है, जन वितरण दुकान में जाइए तो लूट है। जिन गरीबों को मिलना चाहिए उसको अनाज नहीं मिल रहा, अमीरों को मिल रहा अनाज, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अब यहाँ झुमरा बाजार चले जाइए, जब झुमरा बाजार होता है तो राशन का दुकान का माल बड़ा बड़ा गोदाम लगता है। अफसर कहाँ सोए हुए हैं? सब अफसरों का कमीशन बंधा हुआ है। कौन जांच करेगा? आप लिख के हल्ला भी करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कई बार इचाक प्रखंड के NH 33 से नगमा से इचाक बरकट्ठा होते हुए खैरा कर्मा चौक डाढ़ा का आंदोलन करते रह गए, नहीं बना। तो हम चाहते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से कि जनता गोलबंद हो रहा। आप समाचार पत्र देखे होंगे, हमारे इचाक के जनता ने बड़ी मीटिंग की है। नगवा साड़ा भुसाय चंदवारा के लोग मीटिंग किया है, दरिया में रोड के लिए मीटिंग किया है और लोग आंदोलन का रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम उन जनता को बधाई देना चाहते हैं कि यदि नेता सो गया है तो उसको जगाने का काम जनता ही कर सकता है। जनता ही मालिक है, ना कि मुख्यमंत्री मालिक है, ना DC मालिक है। हम लोग सेवक है जनता का और सेवक के रूप में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे परिस्थिति में जनता को गोलबंद होने की जरूरत है और गोलबंद होकर अपने हक और अधिकार और विकास के लिए लड़ने की जरूरत है। मैं झारखंड के नौजवानों को, आज देखिए रोजगार की क्या हालत है, आज देखिए सब चीज खोल दिया गया है। जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसके बच्चे दर दर ठोकरे खा रहे हैं।
शिक्षक लोग भूखमरी की स्थिति पर आ गई है, कहाँ देखने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो स्कूल बंद है, प्राइवेट जो सरकार के द्वारा निबंधन है, उन स्कूलों को पार्ट बाय पार्ट खोलने का अनुमति दिया जाए ताकि बच्चे लोग पढ़ें। क्या सबके पास मोबाइल नहीं हो सकता? ऑनलाइन पढ़ाई की बात सरकार करती है, लेकिन एक एक मोबाइल का 17,000, 18,000, 20,000 पड़ता है। गरीब किसान का बेटा उतना बड़ा मोबाइल खरीदे कहाँ देगा? कुछ परसेंट ही दे रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम चाहेंगे इस सरकार से कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है, और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति नहीं आएगी तब तक समाज का चौमुखी विकास नहीं होगा, मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम सरकार को भी पुनः ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, यदि सरकार अपने आप में सुधार नहीं लाई तो हम गोलबंद होकर पूरे राज्य में जन आंदोलन चलाएंगे, और कोई भी अप्रिय घटना घटेगी उसका जवाबदेही झारखंड सरकार पर होगी। क्या कुछ परिचय हुआ? मेरा नाम पटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्टा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो अभी हमने बटेश्वर मेहता जी से जाना कि झारखंड के विकास के नाम पर सिर्फ समझ लीजिए कि कागजों में ही दिख रहा है, धरातल पर नहीं देखी जा रही है, उनसे जाना। आइए अब देखते हैं कि झारखंड सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। मैं आवाज़ हर्षित टीवी से सोनू केसरी, हजारीबाग।